जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, यानी वन शॉट होने वाले हैं। पूरा चैप्टर का निचोड़ हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और चलते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न पर। तो आप सभी के सामने आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, पुतली पर बनता है, या रेटिना या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से आपके सामने ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष होगा, कि दूर दृष्टि दोष होगा, या जरा दूरदर्शिता होगा, या इनमें से कोई ना होगा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो रहा है, तो फोकस दूरी अधिक हो रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। यानी फोकस दूरी अधिक हो रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल है आप सभी के सामने, अपना उत्तर दीजिए। बोल रहा है नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। क्या काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक तो होता है, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चौथा नंबर सवाल, कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी जो ऐसा एक नेत्र है जो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होगा। क्या दूर दृष्टि दोष होगा, या निकट दृष्टि दोष होगा, या जरा दूरदर्शिता होगा, या वर्णांधता होगा। तो जो नेत्र है वो अपने निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है, तो निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है तो उसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर सवाल पर चल रहे हैं। तो पाँचवा नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर फटाफट उत्तर दीजिए। बोल रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग, यानी जो रंग है सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन रंग है। यानी कोई श्वेत प्रकाश जैसे गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरता है, तो कोई जो रंग है सबसे अधिक विचलित होता है, कोई जो होता है कम विचलित होता है। तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, या नीला होता है, लाल होता है, बैगनी होता है, या नीला और लाल दोनों होता है। तो सबसे अधिक का बात कर रहा है, तो सबसे अधिक विचलन हो जाएगा बैगनी के। किसका हो जाएगा, बैगनी के हो जाएगा। चलिए छठा नंबर सवाल पर चलते हैं। तो छठा नंबर सवाल है आप सभी के सामने, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। यानी अपने जो फोकस दूरी होता है उसको बदलकर दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकने की जो गुण होता है उसको क्या कहेंगे। क्या दूरदर्शिता कहेंगे, या समंजन क्षमता कहेंगे, या निकट दृष्टि दोष कहेंगे, या जरा दूरदर्शिता कहेंगे। तो आँख के जो है फोकस दूरी को हम लोग बदल के, यानी उसका जो है दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। इसको क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो सातवां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी जरा दूरदर्शिता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उसका उपचार किस लेंस से किया जाता है। यानी किस लेंस, मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि
किस लेंस का उपयोग करेंगे उनके चश्मों में, क्या अबतल हो जाएगा या बाइफोकल हो जाएगा, अब सारे हो जाएगा, अभी सारे हो जाएगा, यानी किस लेंस से हम दूर करेंगे। तो जरा दूरदर्शिता यानी बाइफोकल लेंस से दूर करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 8वां नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी एक स्वस्थ आँख के लिए, मानव नेत्र के लिए जो है निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना होता है, क्या 0 और 25 होगा, 0 और 25 मीटर होगा, क्या 0 और अनंत हो जाएगा, क्या 25 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर होता है, या 25 सेंटीमीटर और अनंत हो जाएगा। तो आप लोग देखिए निकट पूछ रहा है, तो निकट के लिए कितना हो जाएगा, तो निकट के लिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूर के लिए क्या होता है, अनंत होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 9वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी ऐसा नेत्र है जो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख रहा है। तो क्या दूर दृष्टि दोष होगा, क्या निकट होगा, क्या जरा दूर दृष्टिता होगा या बर्धनाता होगा। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यानी दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है, तो दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी 9 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 10वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के मतलब आगे ही बन जाता है प्रतिबिंब। क्या निकट दृष्टि दोष में, क्या दूर दृष्टि दोष में, या जरा दूरदर्शिता में, या इनमें कोई में नहीं। तो किस दृष्टि दोष में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना ये रेटिना के आगे ही बन जाता है। तो रेटिना के आगे किस में बन सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं रेटिना के आगे बन सकता है। तो रेटिना के आगे बनेगा, तो रेटिना के आगे बनेगा किस में, निकट दृष्टि दोष में बनेगा। रेटिना के आगे किस में बनेगा, निकट दृष्टि दोष में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर पर सवाल पर चलते हैं। तो 11वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता जो है कम हो जाएगा तो कौन दोष मतलब उत्पन्न होगा, कौन दोष उत्पन्न होगा, या निकट दृष्टि दोष होगा, क्या दूर दृष्टि दोष होगा, क्या जरा दूरदर्शिता होगा, या बर्नाता होगा। तो समंजन क्षमता मतलब कम हो रहा है, तो समंजन क्षमता कम हो रहा है तो जरा दूरदर्शिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 12वां नंबर, चलिए 12 नंबर पर सवाल पर चलते हैं। तो 12 नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि दृष्टि के दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर जो होता है सबसे अधिक होता है। यानी दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें किस वर्ण का तरंग दर सबसे अधिक होता है, क्या बैगनी के होता है, लाल के होता है, नीला के होता है, पीला के होता है। तो किसका हो जाएगा, यानी लाल का जो हो जाएगा तरंग दर्ज सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 13वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। क्या प्रकाश के परावर्तन पर है, या प्रकाश के अपवर्तन पर है, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित हो जाएगा इंद्रधनुष का बनना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। क्या वायुमंडलीय प्रभाव कहा जाता है, या टिंडल प्रभाव कहा जाता है, किंडल प्रभाव कहा जाता है, क्या क्विंटल प्रभाव कहा जाता है। तो क्विंटल और पसेरी के यहाँ कोई बात नहीं है, यानी किसी कोलाइडी विलयन को निलंबित प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहेंगे, तो टिंडल प्रभाव कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 15वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में पूछ रहा है क्या उत्तल लेंस होगा, क्या अवतल होगा, या बेलनाकार होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होगा जी। तो निकट दृष्टि दोष वाले में अवतल लेंस होगा। यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं एक ट्रिक। देखिए निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है, दूर दृष्टि दोष पूछ रहा है। तो दूर के लिए होता है क्या, दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल लेंस, और क्या निकट के लिए, तो निकट के लिए क्या हो जाएगा,
तो निकट के लिए होता है अवतल, निकट के लिए क्या होता है अवतल होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना है 2 गो, इसमें इसमें कितने 3 अक्षर है, इसमें कितना 2 अक्षर है, इसमें देखेंगे तो 3 अक्षर है, इसमें कितना 4 अक्षर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दूर जो निकट है 3 अक्षर वाला 4 अक्षर से और 2 अक्षर वाला 3 अक्षर से, यानी इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए 16वां नंबर पर सवाल पर चलते हैं। तो 16वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। क्या निकट दृष्टि दोष में होता है, मोतियाबिंद में होता है, दीर्घ दृष्टि दोष में होता है, या जरा दूरदर्शिता में होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाएगा, मोतियाबिंद में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 17वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, या कांच की सिल्ली के करेंगे, कि अवतल दर्पण के करेंगे, कि उत्तल लेंस के करेंगे, या प्रिज्म के करेंगे। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं जी, तो प्रिज्म के करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म के उपयोग करते हैं। चलिए 18वां नंबर सवाल पर चल रहे हैं। तो 18वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, बोल रहा है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कौन लेंस के करेंगे, गोलीय बेलनाकार लेंस के करेंगे, कि उत्तल लेंस के करेंगे, या समतलोत्तल के करेंगे, या अवतल लेंस के करेंगे। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण करना है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आगे है 19वां नंबर सवाल। 19वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दर सबसे कम होता है जी, यानी प्रकाश के किस रंग का तरंग दर जो होगा सबसे कम होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग को याद होगा कि बैजाहनी या पिनाला इसका ट्रिक है। तो देख सकते हैं बैगनी जो होता है इसका विचलन अधिक होता है, विचलन का होता है अधिक होता है, और इसका तरंग दर्ज का होता है अधिक होता है, यानी इसका विचलन कम हो जाएगा, इसका विचलन अधिक हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दर सबसे कम होता है, यानी तरंग दर कम बोल रहा है तो बैगनी के हो जाएगा, अगर विचलन अधिक बोलता तो बैगनी के भी आंसर हो जाता, लेकिन बोल रहा है क्या तरंग दर्ज कम, तो तरंग दर्ज कम बैगनी के हो जाएगा, और तरंग दर्ज अधिक बोलता तो किसका हो जाता, लाल के हो जाता। यानी चलिए इस 19वां नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चल रहे हैं अगला क्वेश्चन पर 20वां नंबर सवाल पर। तो 20वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि आँख व्यवहार होता है, यानी आँख में जो है ना कैसा लेंस की व्यवहार होता है, क्या अवतल दर्पण के व्यवहार होता है, बिल्कुल जी नहीं। क्या उत्तल लेंस की तरह होता है, या अवतल दर्पण की तरह होता है, यानी आँख जो व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। तो चलिए 20वां के बी हो गया। 21वां नंबर पर सवाल पर चलते हैं। तो 21वां नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताइएगा कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, यानी कौन कौन व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए है कि संक्रामक रोग से पीड़ित, ऑप्शन बी है मधुमेह का रोगी, ऑप्शन सी है दमे का रोगी, यानी देख सकते सब रोगी है। तो यहाँ देखेंगे कि संक्रामक रोग से पीड़ित जन्मे से होता है, यानी ई तो नेत्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि अगला व्यक्ति में भी हो सकता है। मधुमेह का रोगी तो नेत्रदान कर सकता है, दमे का रोगी ये भी नेत्रदान कर सकता है, यानी ऑप्शन डी देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन डी में क्या देख रहे हैं कि बी और सी दोनों, यानी बी मधुमेह वाला भी हो जाएगा और दमा वाला भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए 22वां नंबर पर सवाल पर चल रहे हैं। तो 22वां नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताइएगा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी एक साधारण प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा होगा, क्या 6 से होता है, कि 4 से होता है, कि 5 से होता है, कि 3 से होता है। तो आप लोग को पता होगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतह से घिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर पर सवाल पर चलते हैं। तो 23वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, क्या मस्तिष्क में होती है, क्या पुतली में होती है, क्या रेटिना में होती है, कॉर्निया में होती है। तो सिग्नल की सारी व्याख्या मेरे भाई होती है वो मस्तिष्क में होता है, यानी सिग्नल के सारी व्याख्या कहाँ होता है तो मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 24वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 24वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? क्या परितारिका कहलाता है, या अभिनेत्र लेंस कहलाता है, या नेत्र पटल कहलाता है, या दृश्य या रेटिना कहलाता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला क्या कहलाएगा? परितारिका, या इसका नाम ही कुछ है आइरिस। यानी परितारिका या आइरिस आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आज का अपना लास्ट सवाल पर चलते हैं, 25वां नंबर सवाल पर। तो 25वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आँख में हम लोग के प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? क्या परितारिका करता है, या पचमाभी पेशियां करता है, कि पुतली करता है, कि लेंस करता है? तो आँख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा होता है वो कितना प्रवेश कराना है उस सभी नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है। कौन करता है? तो परितारिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, तो आप लोग बताइए लास्ट में कमेंट करके कि 25 में से आप लोग का कितना प्रश्न अच्छा से आप लोग सही कर पाएँ। तो 25 में से कितना प्रश्न सही कर पाएँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए सभी को बाय बाय।